देता हूँ हाँ। एक हाउस वाइफ जो जौनपुर में रहती है, यूपी के छोटे से गांव से, जो नॉन टेक्निकल है। तो देखते हैं इन्होंने कैसे फॉरएवर को ज्वाइन किया है और कैसे ये फॉरएवर में बिजनेस कर दिए। तो वेलकम है आपका मैम हमारे टीएलएफ क्रिएटर में। तो चलिए मैम के बारे में कुछ जानते हैं। थैंक तो कुछ बता सकते हैं अपने बारे में, आपने कैसे फॉरएवर स्टार्ट किया, क्यों किया और क्या रीजन थे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी उमेश जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया ताकि मैं आपको आपको और आपके ऑडियंस को अपने ऑडियंस को ये सब बता सकूं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले मैंने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया और उसका रीजन क्या है। देखिए, फॉरएवर ही नहीं, कोई भी जॉब है मैं करना चाहती थी क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। सबसे बड़ी चीज इंडिपेंडेंट होना होता है। और फॉरएवर के साथ क्या, ये वर्क फ्रॉम होम या एनीवेयर है, आप कहीं भी रहो वर्क कर सकते हो। और फिर इसमें कोई ये नहीं है कि टाइम लिमिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 9 to 9 वर्क करना है या फिर 9 to 5 वर्क करना है। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो और इसमें हर तरह के लोग कर सकते हैं। बस उसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, इसका भी कोई पर्पज नहीं आता है। और फिर मैं ओके ओके गाँव में हूँ चलो। तो हमारा घर से निकलना थोड़ा बाहर हो जाता है। बाहर मुश्किल होता है घर से बाहर बिल्कुल। निकलना। इसके लिए घर में रह के क्या काम कर सकते, उस वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। और फॉरएवर अपने आप में बेस्ट है। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा आपसे मैम कि लोग कहते हैं कि फॉरएवर एक फ्रॉड है, कि इसमें लोगों को ज्वाइन करा के पैसा ठगा जाता है, क्या ऐसा कुछ है। देखिए, ऐसा कुछ तो है नहीं फॉरएवर के साथ, पर क्या होता है ना कि जैसे कि अब कोई भी चीज है अगर बड़े लेवल पे चली जाती है तो फिर डुप्लीकेट होने लगती है, लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। तो ऐसा भी फॉरएवर के साथ भी है। कोई भी बड़ा ब्रांड है तो उसकी कॉपी होना नॉर्मल बात होती है, तो लोग फॉरएवर के नाम पे लोगों को ठगना शुरू कर दिए। मैं पहली चीज बताना चाहूंगी, आईडी क्रिएट करने के लिए लोग कहते हैं कि आईडी क्रिएट करने के लिए पैसा लगता है। पर मैंने तो अभी अपने टी सिस्टम से, अपनी टीम से ऐसा कभी नहीं देखा कि आईडी के लिए कोई पैसा लग रहा हो। लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत लोग मेरे पास आए हैं, मुझे पता चला इस बारे में। और फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि ट्रेनिंग सेशंस के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल भी गलत है। और फॉरएवर इसका विरोध करती है, इसकी पॉलिसी में नहीं है कि हाँ आपको पैसे देने हैं। और फ्रॉड तब होगा हमारे साथ जब हम नॉलेज नहीं लेंगे किसी चीज की प्रॉपर, तो फ्रॉड होना तय है। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप पहले, आपके पास इंटरनेट है, गूगल से जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च कीजिए कि फॉरएवर क्या है, तो आपको सही चीज बताएगी। और सही नॉलेज के साथ आप फॉरएवर को ज्वाइन कीजिए, सही सिस्टम के साथ, सही मेंटोर के साथ, आपके साथ फ्रॉड कभी नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने लोगों को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। तो बहुत अच्छी बात है कि गाइस अब आप लोग देख लो कि फॉरएवर में फ्रॉड नहीं होता। एक नॉन टेक्निकल हाउस वाइफ जब ये 5 का बिजनेस कर सकते हो, तो गाइस आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। अब थैंक नेक्स्ट यू। हमारे, अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट पर्सन है, मिस डोली, जो दिल्ली से बिलोंग करती है। तो वेलकम है आपका डोली जी हमारे हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने जो मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। सर कैसे हैं सर आप? जी मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। सर मैं भी बढ़िया हूँ। तो डोली जी, आप एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि फ्रॉड हो जाएगा या पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ कभी माइंड में आया नहीं आया। सर डर वहां पे लगता है ना जहाँ पे लोग गलत होते हैं, जहाँ पे सब कुछ गलत होता है। जब गलत जी लोगों के साथ गलत बिल्कुल। होगा तो यहाँ पे यहाँ तो कोई मेरा मतलब ही नहीं है। और गलत वहां मेरे साथ हो चुका था जब मैंने फॉरएवर पहले ज्वाइन किया था, 2 से 3 साल पहले। तो वहां पे गलत हुआ था, अच्छा। वहां पे झूठ बोल के लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, अपने साथ लेके आते हैं, वो सच बताते नहीं है। और जब से मैंने दोबारा टीएलएफ में आई तब से यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। और अच्छे से आप काम कीजिए, अपने फोकस कीजिए काम पे। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा सब दिखाई देता है, सब कुछ अच्छे से मैं काम कर रही हूँ और लेवल भी अच्छे से हुआ है मेरे। ओके ओके। जब आपने 2-3 साल पहले फॉरएवर ज्वाइन किया था, तो क्या इश्यूज रहे थे, क्यों आपने उसको छोड़ दिया। सर मैंने 2 से 3 साल पहले जब मैंने फॉरएवर किया था तो उन लोगों ने मोटिवेशन वगैरह दिखाते हैं, मीटिंग वगैरह लगवाते हैं कि आपको बंगला भी आप कर सकते हो, घर भी बना सकते हो, जैसे गाड़ी हमने भी लिया आप भी कर सकते हो। तो वहां पे उन लोग सच बताते नहीं है। तो उन्होंने क्या, कॉलिंग सिस्टम पे ओके। अपना काम करवाया, लीड वगैरह मैंने खुद से परचेज किया था, जो कि उन्होंने शुरू में मेरे को नहीं बताया था। अब मैं हाउस वाइफ हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, फिर उनको भी मैनेज करके अपना कॉलिंग भी कर रही हूँ। लोग नेगेटिव कर देते हैं, डिमोटिव कर देते हैं कि ये फॉरएवर तो नहीं है, अब फोन मत करना हमारे पास, हमने फॉरएवर में पहले काम कर चुका है, यहाँ सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। सर मैं अपना पैसा भी लगा रही हूँ लीड पे, मुझे ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। मैं वहां ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी फॉरन में काम करते हुए, कॉलिंग सिस्टम पे मैं एक तरह से मैं बंद हो चुकी थी।
तो इतने मैं लोगों से बात कर करके भी मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर मैं मीटिंग पे लगा रही हूँ, मीटिंग में भी लोग आते नहीं थे, तैयार नहीं होते बैठने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा, फिर अपलाइन का भी इतना सपोर्ट नहीं था। अपलाइन ने स्टार्टिंग में तो सपोर्ट किया था, जब मेरी टीम बनने लगी थी, लोग मेरे डाउन में आने लगे, फिर उन्होंने बोला आप खुद ही इनको हैंडल करो, हमारे पास भी तो इतना टाइम नहीं होता, हम भी एक इंसान है। तो ऐसे करके फिर यहाँ से मैं सोचा डिमोटिवेशन होने लगी थी। 1 से 1.5 साल मैंने अपना वर्क किया था, बट मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मैंने आके फॉरएवर छोड़ दिया था कि शायद फॉरएवर मेरे लिए नहीं बना। लोग कैसे काम करते हैं मुझे नहीं पता, मैं फॉरएवर नहीं करूंगी। बट मैंने कुछ टाइम पहले दोबारा से नाइस। सर को देखा, टीएलएफ क्रिएटर में सर कैसे काम कर रहे हैं, शुभम सर है हमारे। तो मैंने उनसे बात करी या उनको यूट्यूब चैनल वगैरह देखा, सर की टेस्ट पन्नी वगैरह मैंने देखी। तो यहाँ से मैंने ज्वाइनिंग करी, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जो अभी भी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपना काम। तो मैं थैंक यू बोलूंगी टीएलएफ क्रिएटर को और शुभम सर को, और आपको भी, जो आपने मुझे अपने चैनल पे इन्वाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपने जब पहले फॉरएवर किया तो उसमें कॉलिंग सिस्टम था, बट अब जो आपने रीज्वाइन किया है, क्या यहाँ भी आप कॉलिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं या नहीं? सर यहाँ पे कोई कॉलिंग सिस्टम भी नहीं है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। और यहाँ पे जो यूट्यूब वगैरह पे हम वीडियो डालते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो ये मेरे को पहले से ही, मतलब मैं करती थी, अपना पर्सनली भी करती थी। और जब मुझे दोबारा से टीएलएफ में आने का मुझे मौका मिला, ऑटोमेशन पे मुझे काम करने का मौका मिला, तो कहते हैं ना कि आपको शायद भगवान सजेस्ट करता है कि देखो भाई, कि ये पहले से वीडियो बनाती थी, फिर दोबारा से मुझे जो वर्क मिला वो वीडियो बनाने का ही मिला। तो इसलिए फिर मैंने ज्वाइन किया कि लोग मुझे वीडियो देख के मेरे पास आते हैं। डिटेलिंग भी अच्छी खासी हो रही है, वो यूट्यूब से ही होती है। तो मेरा वर्क जो है वो 24 घंटे में वर्क चलता है ऑटोमेशन सिस्टम पे, तो मुझे किसी को कॉल नहीं करनी पड़ती, लोग हमारे पास खुद आते हैं। ओ वाह नाइस। अब आपकी रिटेलिंग भी होनी शुरू हो गई है, प्रोडक्ट भी सेल होने लग गए हैं, और जी मैंने सर। सुना है कि आपकी कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है मैम। हाँ जी सर। सर अभी रिसेंटली में अभी 1-2 और होने वाली है, बाकी अभी मेरी बीच में ज्वाइनिंग हुई थी। और जो मेरे जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी गए हैं, अभी गुजरात भी गए थे। तो मतलब मेरे वाह, को ऑर्डर आते हैं मेरे। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही लगे रहो, काम करते रहो, बहुत कुछ मिलेगा। टीएलएफ क्रिएटेड आपको बहुत कुछ देगा। तो थैंक यू सो हाँ मच जी मैम, सर। आपने अपना टाइम दिया। तो नेक्स्ट थैंक यू सर, स्पीकर है थैंक यू। हमारे। वेलकम। तो नेक्स्ट स्पीकर है हमारे पर्वत। थैंक यू तो सर पर्वत जी इनवाइट वेलकम है करने के लिए आपका। मुझे। पर्वत जी वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। कि तो आप क्या करते हैं? आप, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? सर बेसिकली मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग की स्टडी चल रही है, बीटेक चल रहा है 3rd ईयर में। बट बीटेक के साथ साथ मैंने सोचा कि अगर पॉकेट मनी अगर मैं खुद से निकाल पा रहा हूँ तो मेरी फैमिली को कुछ हेल्प हो जाएगी। सो यही मेरा प्लान था, और मैंने आज से 8 महीने पहले फॉरएवर स्टार्ट किया था, कॉलिंग सिस्टम के साथ ही, जैसा कि डोली मैम ने बताया। बट वहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही थी कि मेरी पढ़ाई जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी, बिकॉज मेरे को कॉलिंग सिस्टम में 8-8 घंटे देने पड़ रहे थे, 3-4 घंटे कॉलिंग करनी है, फिर प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप भी करना है। तो मैं परेशान हो बिल्कुल। गया था। फिर मैंने डोली जी की तरह यूट्यूब पर सर्च किया। फिर मेरे सामने राखी मैम का एक वीडियो आया कि मैं फॉरएवर में कॉलिंग फ्री काम कैसे कर रही हूँ। तो मैंने फिर वो वीडियो देखा, और वहां से मुझे पता चला कि हम बिना किसी को कॉल किए भी फॉरएवर में काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने कॉलिंग सिस्टम ज्वाइन किया, टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन किया, और यही है, अब बढ़िया काम चल रहा है। बाकी अभी कॉलिंग नहीं करनी पड़ रही है किसी को, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अभी मैं 1.5 घंटा देकर भी, डेली का 1.5 घंटा देकर भी फॉरएवर कर पा रहा हूँ, ना कि 8-8 घंटा दे बिल्कुल। रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा मानना है कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है, ये पीक टाइम है कि फॉरएवर को आप करिए। अपना स्टडी के साथ साथ करोगे, जैसे ही आपकी स्टडी पूरी सी, जैसे ही आप पूरी स्टडी कर लोगे, उसके साथ आपको एक बिजनेस मिल जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। तो क्या ये सच है? हाँ ये सच है। जी और सर। मैंने भी यही थिंकिंग रखी है कि अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, और अब 1 साल बाद मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट होगा, तो मुझे आफ्टर बीटेक कंपनियों में भटकना नहीं पड़ेगा कि मेरे को जॉब चाहिए ये काम के लिए। उस समय मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा फॉरएवर, जहाँ से मुझे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो यही मानना है मेरा, तो हर चलो स्टूडेंट को करना ही चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। कि अब मैं बता देता हूँ, जो लोग जॉब के पीछे भागते हैं इस टाइम, जो जॉब में लगे पड़े हैं, जॉब करने की सोच रहे हैं, तो 90% लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं जॉब से। अभी एक सर्वे आया था 2026 में, 1,20,000 लोगों को निकाला गया डायरेक्ट, बिना कुछ बोले। और ऐसे ही अब ठीक है। हाँ। चलो, अब कंटिन्यू करें।
और ज्यादातर मैं न्यूज देखता हूँ तो उसमें बताते हैं कि दोबारा वॉर होने वाली है या लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसकी वजह से भी काफी लोगों की जॉब जाएगी, क्योंकि जो जॉब पर्सन है या नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं तो उनका तो काम ठप पड़ जाएगा, लेकिन हमारा जो बिजनेस है ऑनलाइन है, तो ये काम बेस्ट है या नहीं है? बेस्ट है। बेस्ट है, चलो। हम्म। थैंक यू। तो गाइस देख लो, जो भी लोग मतलब फोरएवर के बारे में कुछ भी मिथ बनाते हैं उसको फ्रॉड समझते हैं, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए है। आप अगर समझोगे तो बेस्ट है, नहीं समझोगे तो आपके लिए। हमारा काम तो डेली हो रहा है और हम बिना कॉलिंग के काम कर रहे हैं। तो गाइस बोल दो गाइस। हाँ, इसमें फ्रॉड तो ठीक वही है। लोग बोलते हैं ना कि जो मतलब कॉलिंग सिस्टम में काम करते हैं और फिर अपने पीछे अपने नीचे जबरदस्ती लोगों को पैसे ले लेते हैं पहले, और फिर आईडी बनवा लेते हैं, और फिर पैसा नहीं दूंगा अगर जब तक आप इसमें 2CC नहीं करोगे। तो फिर ऐसा जहाँ पर होता है सिचुएशन, तो फिर लोग उसको फ्रॉड बोलने लगते हैं, लेकिन हम तो ऐसा काम कर ही नहीं रहे। हम तो सामने से बोलते हैं कि आप खुद अपने आईडी बनाओ, उसमें खुद प्रोडक्ट परचेस करो, 2CC करो, देन बिजनेस स्टार्ट करो, कोई फोर्स नहीं करते। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको